डिटॉक्सिफिकेशन, ये वर्ड आजकल हर किसी से सुनने को मिलता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते रहिए तो आप हमेशा फिट रहेंगे। तो आखिर ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसा कि नाम है, विषहरण, यानी जो भी टॉक्सिन है या पॉइज़न है उसको ख़त्म कर देना किसी भी चीज़ में। जैसे कि मोबाइल होता है, सबके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल में हम देखते हैं काम करते करते मोबाइल हैंग हो जाता है, कुछ वर्क नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। तो रीस्टार्ट करते हैं तो उसमें इंटरनल ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर फंक्शन होता है, उसका खुद का सिस्टम जो है, उसके अंदर जो भी बग वगैरह होते हैं, यानी बग उसमें का जो होता है वो टॉक्सिन होता है, तो वो बग सब को रिमूव कर देता है, और जिससे कि फिर से जब ऑन होता है तो वो छोटा मोटा जो बग होता है, यानी छोटा मोटा जो टॉक्सिन होता है, उसको हटा के फिर से वो पहले की तरह वर्क करने लगता है। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, सेम यही वर्क हमारे बॉडी के अंदर करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर है वो मेन डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम करता है, यानी कि वो फिल्टर का काम करता है हमारे बॉडी में, यानी ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, जो भी डिमेरिट्स होते हैं, उसको वो बाहर करते हैं, यानी जो भी एक्स्ट्रा होते हैं ब्लड में अकॉर्डिंग जो भी उसमें बैलेंस में होना चाहिए, उसको वो ब्लड से फिल्टर करके तब वो हार्ट में पास करता है, और वो हार्ट हमारे पूरे बॉडी में वो ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि टिश्यू, सेल्स और जो भी ऑर्गन्स है, ये सबको मिलता है। तो मेन यही डिटॉक्सिफिकेशन है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन है उसको रिमूव कर देना, और जो अगर ये रिमूव हो जाता है तो इस टॉक्सिन के चलते बहुत सारे सेल्स वगैरह में प्रॉब्लम आते हैं, जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है। तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं, हमारा जो हेल्थ है वो रिबूस्ट हो जाता है। तो मेन डिटॉक्सिफिकेशन यही है। तो ये टॉक्सिन कहाँ से आता है हमारी बॉडी में, आखिर ये टॉक्सिन बनता कैसे है? तो ये टॉक्सिन जो होता है मेनली हमारे बॉडी के अंदर, हम जो फूड खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह, टॉक्सिन वगैरह चले जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और उसमें बहुत तरह के टॉक्सिन बन जाते हैं। और पहला ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा इन्वायरमेंट, हम किस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, जो हम ब्रीथ लेते हैं, तो हमारे अंदर जो जाता है उससे भी टॉक्सिन जाता है, हमारे शरीर के अंदर बनता है। और हम कौन सा सामान अपने बॉडी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, ये सब भी बहुत डिपेंड करता है टॉक्सिन को उत्पन्न करने का। और रेडिएशन जो होता है, तो रेडिएशन के थ्रू भी हमारे अंदर टॉक्सिन बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे सोर्स हैं हमारे टॉक्सिन को हमारे बॉडी के अंदर बनने का। ऐसा कब लगता है कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कराना चाहिए, हमारे बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है? तो कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे कि हमें दिखने को मिलता है, जैसे कि सबसे पहले डाइजेस्टिव इशू आता है, हमारा खाना सही से नहीं पचता है, हमें डायरिया होने लगता है, हमें उल्टी आने लगती है, और जैसे वायरल इन्फेक्शन है वो जल्दी जल्दी पकड़ता है हमें, जैसे फीवर जल्दी आएगा, कफ जल्दी होगा, और ये वायरल इन्फेक्शन मतलब ऐसा होता है कि थोड़े से ही में किसी को जल्दी हो जाता है बुखार, किसी को जल्दी कफ हो जाता है, यानी कि उसके कारण क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्वेंट वायरल फीवर हो जाता है या कफ हो जाता है। कंटिन्यूअस हेडेक रहेगा, और जो नींद जो होता है, नींद में कमी आ जाती है, या कमी आ जाती है या नींद ज़्यादा आने लगती है। वेट जो होता है वो लूज़ होने लगता है। आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप कुछ पढ़ना चाहते हो या कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन सही से नहीं बनता है, थकान बहुत होता है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सिम्टम्स है उससे पता चलता है कि आपको इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, यानी आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा जमा हो गया है, इसीलिए ये सब लक्षण दिख रहा है। तो सब कहते, तब कहा जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन कर लेने से, यानी अपने बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए तो ये सब लक्षण थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाए। तो ये कुछ नहीं है, इसमें जो होता है मेनली तो सबसे पहले
एवॉइड अल्कोहल। ये जो अल्कोहल जो होता है ये सबसे बड़ी मात्रा में टॉक्सिन को जमा करता है हमारे बॉडी में। यानी अल्कोहल जो हमारे बॉडी स्टमक से होके ब्लड में जाता है, तो ये जो लीवर है, लीवर मेन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो वो लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिसके कारण वो टॉक्सिन निकालने में उस लीवर फैटी लीवर बन जाता है। जिसके कारण लीवर जब फैटी लीवर बनने लगता है तो वो जो फंक्शन है वो सही से फंक्शन अपना लीवर डिटॉक्सिफिकेशन यानी फ़िल्टर का सही फंक्शन नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो मेनली जो लोग को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और अल्कोहल लेते हैं, तो वैसे लोग को अगर अल्कोहल छोड़ देते हैं तो उनको तुरंत एक्शन दिखेगा, क्योंकि लीवर जो होता है वो रिकवर हो जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होता है, लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा फैटी लीवर तक है, तो वो रिकवर होके फिर से अपना काम करने लगता है। तो वही है कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर ये सब दिख रहा है तो जो अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। फिर दूसरा है मिनिमाइज़ फैटी फूड। मतलब फ़ैट जो है कि हर लोग का अपना अपना स्टैंडर्ड है लेने का, एज बाय अकॉर्डिंग होता है हर चीज़ कि आप इतना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा फ़ैट ले रहे हो, यानी कि हमारा जो ये फ़ैट ब्लड में जब जाता है तो वो ब्लड में जितना होना चाहिए उससे एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लीवर में टॉक्सिन का काम करता है और वो फ़ैट जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है और लीवर को फैटी बना देता है, जो कि वो सही नहीं है। तो वही फ़ैट है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग जितना खुराक है उसके अनुसार फ़ैट लेना चाहिए। और शुगर जो है, शुगर उसको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए। और इसमें भी वही है कि शुगर जब हम लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ के फॉर्म में जाता है और ग्लूकोज़ जो है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है एज ए ग्लाइकोजन। लेकिन यही ग्लूकोज़ अगर ज़्यादा फॉर्म में हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो ग्लूकोज़ है वो ग्लाइकोजन में ना स्टोर होके ये फ़ैट में स्टोर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब ये भी फ़ैट कहीं काम करने लगता है, एक्सेस जो हम शुगर ले रहे हैं यानी कि वो हमारे फ़ैट को वो बढ़ावा दे रहा है, यानी कि लीवर को फैटी बना रहा है। तो वही अकॉर्डिंग है कि आप अपने खुराक, अपने डाइट के अनुसार ही वो शुगर है या जो भी एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं वो अपने डाइट के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी फूड पे कंट्रोल करना चाहिए। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, पानी जो है ये बहुत ही हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। जितना पानी पिएंगे उतना ही हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। ऐसा हम देखते हैं ना, पानी हम बाहर में भी अगर कुछ गंदगी है तो उसमें पानी ज़्यादा डालो तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो बॉडी है वो भी जितना हम पानी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ओवरफ्लो पानी पी ले, जितना हमारे स्टमक में जगह है उसके अनुसार ही पानी बार बार पीते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी के जितने भी हैं वो अच्छे से क्लीन होगा और हमारा जो भी टॉक्सिन है वो बाहर निकलने में हेल्प होगा। क्योंकि हमारा जो टॉक्सिन है वो कैसे बाहर निकलता है, बाहर निकलने का हमारा टॉक्सिन जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है तो वो निकलता है हमारे स्वेट के थ्रू। पसीने में बहुत सारे टॉक्सिन जो होते हैं वो हमारे जब हमारे बॉडी में हीट होती है तो उसके कारण हमारा स्वेट निकलता है और जिसके कारण उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन भी निकलते हैं ये। और दूसरा है यूरिन के थ्रू जो हम जो पानी पीते हैं तो वो उसके थ्रू उसमें जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन जाता है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और तीसरा है स्टूल के थ्रू, उसमें भी वही है जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन है। तो ये सब मेन हमारे बॉडी से बाहर टॉक्सिन को बाहर निकलने का रास्ता है। तो इसीलिए पानी जो होता है और पानी ही से ये सब होता है। ईट एंटीऑक्सीडेंट फूड, तो ये ईट एंटीऑक्सीडेंट फूड, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर उसका कोई काम नहीं होता और हमारे अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स टिश्यूज़ वगैरह हैं उसको वो ख़राब करते हैं। थोड़ी मात्रा में है तब कोई दिक्कत नहीं है, यही अगर फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं।
तो हम फ्री एंटीऑक्सीडेंट फूड खाते हैं, तो उससे हमारा ये जो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या होता है, मेनली प्लांट बेस्ड होता है, जो कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, टमाटोज़ हो गए, बेरीज़ हो गए, नट्स हो गए और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो इस सब में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फूड होते हैं। और विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करते हैं। एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो बर्न होता है और हमें स्वेट आता है, जिसके कारण हमारा टॉक्सिन बाहर निकलता है। तो मेनली ये सब जो है ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का ही एक प्रोसेस है, तो ये सब करते हैं। अगर हमारे बॉडी को ज़्यादा टॉक्सिन नहीं जमा हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तब ये सब काम करता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फिर वही है कि डॉक्टर का सजेशन लेना पड़ता है और फिर उसको सही से वर्क करना पड़ता है। ये सब सिर्फ खाने से, ये सब करने से छोटे मोटे प्रॉब्लम ठीक होते हैं। जैसा कि मैं बताई थी, मोबाइल को रीस्टार्ट करो तो उसके छोटे मोटे ही बग ख़त्म होते हैं, टॉक्सिन ख़त्म होते हैं। अगर बड़ा है तो वो रीस्टार्ट करो या कुछ करो, वो ठीक नहीं होता, उसके लिए आपको दुकान ले जाना ही पड़ता है। तो यही है हमारे शरीर के साथ। तो अगर शुरू में पता चल गया है तो उसको डिटॉक्स करने से फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं करते हैं, यानी आप अपना जो हैबिट है, अपने हैबिट को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, अगर आपका हैबिट डिसिप्लिन है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम ये सब ना हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो धन्यवाद।